आपकी जॉब दांव पर लगी हो और इस जॉब को बचाने के लिए आपको एक रात ऐसे पुलिस स्टेशन में गुजारना होगा जहां भूत हो, जहां कल्ट के लोगों ने सुसाइड किया हो, तो अब क्या करोगे? दोस्तों, आज की मूवी कुछ ऐसी ही है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साल 2014 में आई एक ऐसी मूवी जिसने लोगों को डरा के रख दिया था। इस मूवी का नाम है लास्ट शिफ्ट, जिसमें आपको कई सारे जंप स्केयर, कल्ट और एक गजब की स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। हालांकि इसकी रेटिंग कम है, बट ये मूवी वन टाइम वॉच ज़रूर है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दीजिए ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए अब चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें जेसिका लॉरेन को दिखाया जाता है, जिसने हाल ही में ज्वाइनिंग ली है और आज उसकी पहली शिफ्ट है। जेसिका इस समय अपनी मॉम से बात कर रही होती है, जहां उसकी मॉम उसे मना करती है उस पुलिस स्टेशन में जाने से, एज उस स्टेशन में उसके फादर की डेथ हुई थी। बट जेसिका किसी तरह इस बात को टाल देती है और उस पुलिस स्टेशन में जाती है, जहां एंटर करते ही उसे एक अजीब सा इंसान दिखता है, जो कि पहले तो चिल्लाकर जेसिका को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे रोकता है और अपना नाम कॉलिन बताता है। एक्चुअली कॉलिन जेसिका का बॉस था। वो उसे कहता है कि तुम्हें रात भर यहाँ पर शिफ्ट करना है और रात में कुछ ऑफिसर्स एविडेंस लेकर जाएंगे, तो उनका इंतज़ार करना है और सुबह तक इस जगह को छोड़कर नहीं जाना। ये कहने के बाद कॉलिन वहाँ से चला जाता है और जेसिका अपने कैबिन में आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसके पास एक फ़ोन कॉल आता है, जहाँ दूसरी तरफ मोनिका नाम की लड़की बताती है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं, उनके साथ कुछ और किडनैप्ड लड़कियां भी हैं और वो कुछ अजीब सा धुन भी गुनगुना रहे हैं, इसलिए उसे जेसिका की मदद चाहिए और फ़ोन कट हो जाता है। जेसिका यहाँ पर समझ नहीं पाती कि जब इस स्टेशन के सारे फ़ोन कॉल्स नए स्टेशन ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो आखिर मोनिका का फ़ोन आया तो आया कैसे। लेकिन इतना सब ना सोचते हुए जेसिका नए स्टेशन में फ़ोन करके सारी चीज़ें बता देती है। खैर, इन सब के बाद जेसिका को दरवाजे पर एक इंसान खड़ा नजर आता है, जिसने बहुत ही ज़्यादा गंदे कपड़े पहने हुए थे। जेसिका के बार बार कहने पर भी वो वहाँ से नहीं निकलता। वो जेसिका पर चिल्लाने लगता है। जेसिका किसी तरह उस आदमी को बाहर भेज देती है और लॉकर रूम से निकलने लगती है कि तभी जेसिका को एक फ़ोटो दिखती है, जो कि उसके डैड और उसकी थी। अब तभी कमरे में सारे लॉकर्स अपने आप खुलने लग जाते हैं, जिससे डर के वो अपने चेम्बर में फिर से वापस आ जाती है, जहां जाकर उसे दोबारा से मोनिका का कॉल आता है, जो उससे फिर से मदद मांगती है और फ़ोन कट हो जाता है। वो दोबारा से ये सारी बातें नए स्टेशन में फ़ोन करके रिपोर्ट कर देती है। जेसिका जैसे ही कॉल रखती है कि तभी उसे बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो डरते हुए बाहर जाकर देखती है, तब उसे वही गंदे कपड़े वाला आदमी नज़र आता है। वो उसके साथ लड़ने लगता है। जेसिका उसे किसी तरह से घसीटकर अपने साथ ले जाती है और जेल में बंद कर ही रही होती है कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और उसे एक लड़की की आवाज़ें सुनाई देती है, जो कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। और ये कहते ही वहाँ जेसिका को प्लास्टिक बैग में भरी लाशें दिखने लगती है, जिसके कुछ देर बाद ही वहाँ की लाइट वापस आ जाती है और थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है और जेसिका वापस से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। वहाँ उसे उसकी मॉम का फ़ोन आता है और वो अपनी मॉम को झूठ बोलती है कि वो अपनी जॉब से काफ़ी ज़्यादा खुश है। और ये कहते ही जब वो फ़ोन रखती है तो जेसिका को पुलिस स्टेशन के गेट पर किसी की आवाज़ आती है। जाके देखने पर वो पाती है कि गेट पर एक लड़की खड़ी है, जिसका नाम मैरीगोल्ड होता है। वो जेसिका को बताती है कि ये पुलिस स्टेशन हॉन्टेड है, इसलिए इसे खाली किया जा रहा है। वो ये भी बताती है कि यहाँ 3 लोगों ने पिछले साल सुसाइड किया है, जो कि एक कल्ट के मेंबर थे। जिसके बाद जेसिका समझ जाती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा था। खैर, इसके बाद जेसिका पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में जाती है और वहाँ जाकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि रूम में अपने आप उन तीनों कल्ट मेंबर्स के इंटरव्यू चल रहे थे। जेसिका सबसे पहले इंटरव्यू में देखती है उसी कल्ट के लीडर जॉन माइकल पाइमॉन को, जो कि कहता है कि वो जो कर रहा है वो पूरी तरह से सही है, बल्कि लोगों को मारना उन्हें उनकी गलतियों के लिए सज़ा देना जैसा है, जो कि पूरी तरह से सही है।
इसके बाद जेसिका 2 और लड़कियों के इंटरव्यू को देखती है जो कि बहनें थी, किटी और एंडोरिया पाइमॉन। ये दोनों बहनें भी जॉन माइकल पाइमॉन का ही साथ देती थी। ये लोग पूरी तरह से पाइमॉन डीमन के फॉलोअर्स थे और इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि ये लोग अपने नाम के आगे पाइमॉन लगाते थे। अब जिन्हें नहीं पता कि पाइमॉन डीमन कौन है, तो आसान भाषा में बताऊं तो पाइमॉन यानी कि नर्क का देवता। और अगर आपको इसके बारे में और चीज़ें जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। खैर, ये लोग उसे खुश करने के लिए लड़कियों की बलि दिया करते थे, जहां इन्हें आखिर में किसी बहादुर और निडर लड़की की बलि देनी थी, लेकिन वो अपना काम पूरा कर पाते इससे पहले उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़े जाने के बाद उन्होंने इसी जेल में आत्महत्या कर ली। जेसिका बड़े ध्यान से इस इंटरव्यू को सुन रही होती है कि तभी रूम की सारी कुर्सियां अपने आप हवा में उड़ने लगती है, जिसे देख जेसिका तुरंत वहां से भागती है और बाहर गेट पर पहुंचते ही उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जो जेसिका को बताता है कि उसने भी अभी इस पुलिस स्टेशन में ज्वाइनिंग की है। वो उस पुलिस ऑफिसर को अंदर आने देती है और अंदर आकर वो पुलिस वाला बताता है कि वो जेसिका के पिता के साथ काम कर चुका है। जिस दिन उन्हें गोली लगी थी वो वहीं था। ये कहने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी जेसिका को याद आता है कि उसने कहा था कि उसने अभी ज्वाइनिंग किया है, तो वो उसके फादर का कलीग कैसे हो सकता है। और वो तुरंत उस पुलिस ऑफिसर को देखने के लिए उसके पीछे जाती है, जहां उस ऑफिसर के सर के पीछे एक बड़ा सा होल था जिसमें से सब कुछ बाहर आ रहा था। दोस्तों, ये सीन इस मूवी का सबसे क्रीपी पार्ट था। खैर, जेसिका इसे देखकर डर जाती है और वहीं वो पुलिस ऑफिसर भी गायब हो जाता है। इसके ठीक बाद जेसिका को उस कल्ट मेंबर द्वारा मारे गए लोग नजर आने लगते हैं। वो सभी लड़कियां उसे दिखने लगती है जो कि मारी गई थी। ये सब देख जेसिका काफ़ी डर जाती है कि तभी उसे लगने लगता है कि शायद उसके आसपास कोई है। वो देखती है कि एक लड़की सामने से गुजर रही है। वो उस लड़की का पीछा करती है कि तभी कोई अचानक से उसके सर पर किसी चीज़ से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक कमरे में पाती है जहाँ पर एक लड़की उसे कह रही है कि तुम बुरी हो, उसे तुम्हें नहीं चुनना चाहिए था। और इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि जॉन पाइमॉन ने जेसिका को सेक्रीफाइस के लिए चुना है। खैर, वो लड़की इतना कहकर खुद को शूट कर लेती है और नीचे गिर जाती है। जब जेसिका नीचे देखती है तो उसे वहाँ एक चलती फिरती लाश दिखती है, जिसे देख वो डर के भागती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जेसिका अपनी जान छुड़ाकर वहाँ से किसी तरह भागती है और अपने चेम्बर में पहुँचती है। वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है और वहाँ से किसी तरह से भागना चाहती थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी का फ़ोन आता है। कॉल पिक करने पर दूसरी साइड जेसिका के फादर थे, जो कि कई साल पहले इसी स्टेशन में मारे गए थे। वो उसे कहते हैं कि भागने की कोशिश ना करके जेसिका उनका बदला ले, उन्हें इंसाफ दिलाएं। जिस वजह से जेसिका वहाँ रुक जाती है कि तभी उसे अचानक याद आता है कि इस स्टेशन में वो अकेली नहीं है। वो भागकर सेल में कैद किए हुए उस गंदे कपड़े वाले आदमी के पास जाती है, लेकिन इस बार वो आदमी जेसिका की हर कमांड मानने लगता है, जिस पर जेसिका को शक होता है। तो वो उस आदमी को पलट कर देखती है जहाँ पर ये आदमी भी मर चुका था। दरअसल ये आदमी इसी कल्ट से जुड़ी एक लड़की का पिता था और उस लड़की ने इसके बुरे कामों के लिए इसे मार दिया। खैर, जेसिका वापस से अपनी सेल में जाती है कि तभी उसे अपने सामने जॉन पाइमॉन, किटी और एंडोरिया पाइमॉन को देखती है। वो डर कर वहाँ से भागकर वापस आती है और फटाफट अपने सीनियर ऑफिसर कॉलिन को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे तुरंत यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। वो ये शिफ्ट नहीं करना चाहती, लेकिन कॉलिन न जाने क्यों उसे धमकी देता है कि अगर शिफ्ट कंटिन्यू नहीं की तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा, जिस वजह से मजबूरन जेसिका शिफ्ट कंटिन्यू रखती है। खैर, उसे दोबारा से मोनिका का कॉल आता है, जो कि अभी भी उससे मदद मांग रही थी। जेसिका उसे कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती, जिस पर मोनिका अजीब तरह से हंसने लगती है। जिसके बाद उसी चेम्बर में चारों तरफ कल्ट के द्वारा मारे गए लोगों की तस्वीरें गिरने लग जाती है और तभी कल्ट की सारी लड़कियां, जॉन पाइमॉन और उसकी दोनों बहनें, ये सब मिलकर जेसिका पर हमला करते हैं। जेसिका उन सबको गोलियों से भून देती है, लेकिन तभी हमें यह दिखाया जाता है कि ये मेंबर कल्ट के ना होकर एविडेंस कलेक्टर टीम के हैं,
जो कि मारे जा चुके हैं, जिन्हें जेसिका ने ही मारा था। खैर तभी ऑफिसर कॉलिन वहाँ आता है और वो जेसिका को गोली मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसिका को होश आता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि वो सब एक इल्यूजन था, जिसके बाद वो उसी कल्ट की सॉन्ग गुनगुनाने लगती है। जिसके ठीक बाद जेसिका के सामने जॉन माइकल, पाइमॉन और दोनों बहनें आती हैं और उसे अपने साथ ले जाती हैं। यानी कि उनका वो रिचुअल अब पूरा होने वाला है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों ये थी लास्ट शिफ्ट मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर कर दीजिए। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें, उससे इस चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। यू नो एल्गोरिथम थिंग्स। खैर मैं मिलता हूँ आपसे अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए आप ये दोनों मूवीज़ एंजॉय करिए।